एक बार लॉजिस्टिक्स को देखते हैं। कल मनी बिल के तौर पे जीएसटी बिल पेश हो भी रहा है लोकसभा में, और लॉजिस्टिक्स में मोमेंटम जिस तरह का देखने को मिला है और वो भी कंटिन्यूसली देखने को मिला है। नताशा, आप क्या सलाह देंगी इस समय? बिकॉज देखिए अभी भी यहाँ पर वो एपेटाइट तो है, लेफ्ट आउट फीलिंग भी है, खासकर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ही नहीं है लॉजिस्टिक्स में उनके लिए। एब्सोल्युटली राइट, वो लेफ्ट आउट फीलिंग अभी भी है, रिस्क एपेटाइट भी अभी है, और जिस तरह से मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है बोथ ऑन द जीएसटी साइड एज वेल एज अदर रिफॉर्म साइड की, जो जितने भी सप्लाई चेन बॉटलनेक्स थे उन सबको हटाया जा रहा है, उनका सबका बेनिफिट सारे ही लॉजिस्टिक्स कंपनीज को मिलना चाहिए। अगर आप प्योरली वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देखिए और आप नियर टर्म वैल्यूएशन देखिए तो दे मे अपीयर अ लिटिल स्ट्रेच्ड एट करंट लेवल्स, लेकिन अगर आप लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से देखें 2 या 3 साल के हिसाब से, तो वैल्यूएशंस आर स्टिल अट्रैक्टिव फॉर warranting fresh investments. It can be looked at from a long-term perspective because जितने भी ये reforms announce हो रहे हैं both on the tax side as well as otherwise, उन सभी का benefit इन logistics companies को मिलेगा, जिसकी वजह से the fundamental improvement justifies a long-term valuation. ठीक है, इस बीच आप कुछ एक स्मॉल कैप शेयर्स देखिए, जैसे ITI आज इस सर्किट पे लॉक हो गया है, MMTC इसके अंदर अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा रैम की इंफ्रा ये करीब 15% ऊपर है। इसकी एक और पीयर कंपनी है सद्भाव, जिसको एक ऑर्डर मिला है। इसका भी एक और पीयर है इमामी इंफ्रा, उसको ऑर्डर मिला है। तो कल मिला था, 2-3 दिन में अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं छोटी इंफ्रा कंपनीज में। इसके अलावा जो शेयर चला उसमें आज आपको दिख रहा होगा एक अच्छा शेयर जिसमें भूषण स्टील, ये करीब 8% ऊपर है। खबर इसमें यह है कि वेदांता इसमें हिस्सेदारी खरीद सकता है। सुबह खबर ये आई थी कि इन सभी स्टील कंपनीज के जो NPAs हैं वो सरकार उसको सेल ऑफ करना चाहती है, और तो इसकी योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा आप ग्यूफिक बायो को देखें 7% ऊपर है, ट्राइडेंट करीब 7% ऊपर, ग्रेविटा 2-3 दिन से चल रहा है ये 6% ऊपर आज, और बॉम्बे डाइंग की बात तो भी मिहिर ने की है। इस बीच सुमित 2 शेयर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। एक तो पहला ITI, कल अगर मौका मिल जाए, आज तो शायद सर्किट पे लॉक है, लेकिन कल मौका मिले तो क्या खुलते इसको प्लस करें या फिर अभी थोड़ा रुकना चाहिए? और एक और शेयर आप देखिए वो ग्यूफिक बायो 2-3 दिन से चल रहा है, ये और चलेगा क्या? देखिए, जहाँ तक ITI का सवाल है, ITI के अंदर ऐसा लगता है कि ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट के बाद ये बहुत अच्छे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। इमीडिएटली फ्रेश बाइंग की सलाह तो नहीं रहेगी डिम्पी, क्योंकि ये स्टॉक ने ऑलरेडी अच्छा ब्रेकआउट देके हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। बट जो लोगों ने लोअर लेवल्स पे लेके रखा हुआ है वो लोग ज़रूर एक बार होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इमीडिएट ट्रेंड के हिसाब से ऐसा लगता है शायद 73 से 75 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर। तो एक बार के लिए एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें, बट फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। चलिए, तो थोड़ा रुकना चाहिए यहाँ पे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और फटाफट से देख लेते हैं आज की फाइनल बेट कौन सा है। तो बताइए। बिल्कुल, केमिकल शेयर्स, पेट्रोकेमिकल शेयर्स पे तेजी है, और उसमें एक वैल्यूएशन प्ले है सुप्रीम पेट्रो। इसमें स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी बनी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब वीकली चार्ट्स पे ही ब्रेकआउट हो गया है। तो अगर पोजिशनली भी किसी को रखना हो तो ये स्टॉक बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे है, टेक्निकली यहाँ से और खरीदारी बन सकती है। मैं इसलिए बार बार ये बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि 298 301 का एक लेवल था जिसको इजीली क्रॉस नहीं कर रहा था, और ये जो हाई लेवल्स हैं ये फरवरी में स्टॉक ने टेस्ट किए थे। अब इसके ऊपर टिका पूरा दिन, और पूरा ही हफ्ता काफ़ी स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन देखने को मिली है स्टॉक में। तो टेक्निकली बाय कॉल। प्रॉफिट फ्रंट पे 3 साल से लगातार प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। Q3 में भी नतीजे बहुत बेहतर देखने को मिले थे, जब यहाँ पर 55-56 करोड़ के आसपास का मुनाफा बुक किया था। 9 मंथ में देखें, पिछले 9 महीने अगर पैटर्न देखेंगे तो 106 करोड़ के 109 करोड़ के आसपास का मुनाफा बुक किया है, जो अगर पिछले साल के कंपैरिजन करेंगे तो पूरे साल में 56 करोड़ के आसपास का मुनाफा था। तो टर्न अराउंड स्टोरी है, और उसके कारण अब तक के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो वीकली पैटर्न बता रहे हैं उस हिसाब से 15 से 25 रुपए का मूव आपको ये पोर्टफोलियो में दे जाएगा। इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इमीडिएटली खरीदते हैं तो 325 से 330 रुपए तक के लक्ष्य के लिए सुप्रीम पेट्रो पे दाव लगाया जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम पेट्रो पे आप नजर रखें, 10 रुपये ऊपर है, ऑलमोस्ट 325 का इस पर टारगेट दिया है। लेकिन रजत, 24 घंटे बाद आपके जब दर्शन हुए ना हमको, कल तो आप थे नहीं, ये हर कलर का ना मीर अपने कॉम्बिनेशन होता है। आज उन्होंने पिंक टाई लगाई है, पता नहीं क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये डे वाइज कलर पहनते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा ही है वैसे। इनका भी अपना मानना है कि हर कलर के पीछे ना कोई मैसेज होता है। तो इनसे पूछ लेते हैं पिंक कलर की आज टाई क्यों डाल के आए? नहीं, मैसेज अब सोच ही लिया तो मैसेज भी बता दें कि पिंक कलर के पीछे क्या मैसेज होगा। नहीं, आप ही बता रही। नहीं, एक्चुअली आपसे जब कल बात हो रही है, टाई तो क्या रजत आपने पहनी है, तो मैसेज भी आप ही बता सकते हैं।
नहीं सर, ऐसा नहीं है। पिंक टाई इनफैक्ट कल ब्लू पहनी थी, कोई ऐसा मैसेज नहीं है। बस ये आपका ऐसे सोचने का तरीका है, ऐसा कुछ। तो चलिए, आपके लिए अच्छी खबर यह है कि आपने फाइनल बेट जो बताई वो अच्छा खासा 11-12% चल गया है स्टॉक। तो अच्छी चीज़ तो ये है कि वो अच्छा एक बार देखने को मिला था यहाँ पर। और देखते हैं कुछ स्टॉक्स को जहाँ पर अच्छा रुझान है। देखिए, एक बार निफ्टी के स्टॉक्स दिखाइए। निफ्टी के आर्ली गेनर्स अगर आप देखेंगे, हीरो मोटोकॉर्प ये इस समय डे हाई पर है। मार्केट के साथ साथ ये भी इस समय अपने डे हाई पर, मार्केट इनफैक्ट देखिए इस समय अच्छा मूव दे रहा है और हीरो मोटोकॉर्प भी ऑलमोस्ट 0.25% ऊपर इस समय। अब पिछले 1 घंटे में सबसे ज़्यादा मूव जहाँ है उसमें हम देखिए BHEL है, HDFC लिमिटेड है, NTPC, टेक महिंद्रा, इन सारे काउंटर्स पर अच्छा रुझान देखने को मिला है। सिप्ला है जो कि आधे % से ज़्यादा का मूव दे रहा है। यस बैंक पर अच्छा मूव है। टेक महिंद्रा पर शर्मिला कोई व्यू है क्या आपका? नॉट रियली, नॉट स्पेसिफिकली, लेकिन मुझे लगता है कि इफ ओवरऑल आईटी स्पेस को अगर आप देखें तो आई थिंक लेवल्स काफ़ी ठीक ठाक है। खास करके ऐसे मार्केट इसी तरह से एक्सपैंड होता गया और वी कंटिन्यू टू सी दिस काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग बाइंग, तो मेरे हिसाब से आईटी और फार्मा इंटरेस्टिंग सेक्टर्स बन सकते हैं। उसके साथ साथ आई थिंक यू कैन लुक एट इंफ्रा एंड पावर, बिकॉज जो बीटन डाउन सेक्टर्स है, क्योंकि अभी इस तरह से लग रहा है कि योर आउटलुक टिल 2024 इज सॉर्ट ऑफ क्लियर और दोनों स्टेट सेंटर दोनों पर वही गवर्नमेंट रहेगी, तो दैट होल कंसर्न एंड is out of the way, reform agenda should get back on track. So I think people will also start looking at beaten down sectors. So from that aspect I think infra and power are very important. और मेरे हिसाब से एक ओवरडू जैसे हम कंसर्न करते हैं वैसे आईटी का हो गया है कि काफ़ी अभी प्रेशर्स इसमें बिल्ट इन है। उसको एक आध साल लग सकता है इसमें इस सब में से निकलने के लिए, बट आई थिंक नाउ द प्राइसेस लुक फेयरली गुड। खैर, इस तरह के मार्केट के अंदर यूजली जिनका बीटा हाई होता है, यानी कि अंबानी और अडानी दोनों के शेयर्स अच्छे चल रहे हैं। रिलायंस डिफेंस पे तो खबर ये भी है कि F&O में शामिल हो रहा है, ये आज करीब 7% ऊपर। इसके अलावा रिलायंस कैपिटल ये करीब 4% ऊपर है। टावर कारोबार को लेकर भी बज़ है मार्केट के अंदर, तो ज़्यादातर आज ADAG के जो शेयर्स हैं वो दिन के उच्चतम स्तरों पर हैं। अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर भी हमको लास्ट के सेशन के अंदर एक सडन स्पाइक आता हुआ दिखा। आप ये देख पा रहे हैं, जो स्पाइक हमको मिला है 3 बजे के बाद ही हमको बनता हुआ दिखा है। राजेश, एक बार आप इन दोनों के चार्ट देखिए, अदानी एंटरप्राइज और रिलायंस डिफेंस, ये और भी चलने वाले हैं? या देखिए, मुझे लगता है कि अडानी एंटरप्राइजेस में नो डाउट एक कंसोलिडेशन है और कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट भी मिलता है, और जो ब्रेकआउट का लेवल है वो रफली है 102 रुपीज़ 50 पैसा। तो मुझे लगता है जब तक ये 102 के ऊपर मेंटेन करे तब तक डेफिनेटली इसमें लॉन्ग बनना चाहिए, और इसका जो टारगेट बनेगा रफली 120 के आसपास बनेगा। रही बात रिलायंस डिफेंस की, सो इट इज़ डेफिनेटली ए गुड पिक आउट ऑफ ADAG पैक। मुझे लगता है कि रिलायंस डिफेंस का जो मूव है ये अभी चालू हुआ है, और इनफैक्ट 7-8% अप है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा ट्रेडर को इन्वेस्ट करने के लिए या इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन टेक्निकली मुझे लगता है कि रिलायंस डिफेंस में काम होना चाहिए, थोड़ा बहुत यहाँ पे पोजीशन लेनी चाहिए। 60 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। शॉर्ट टर्म का इसका जो टारगेट बनता है वो रफली रहेगा 70-71 का। अगर अच्छे से चले तो डेफिनेटली इसमें से बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है। सो एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए तो एक ट्रेड तो बनता है।